So, good evening. Exercise 5.4, optional arithmetic progressions. Which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative term? So, हमें क्या करना है, हमें इस AP की वो पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है, जो द वेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म. या डेफिनेटली इट्स एन AP. So how we will do this? This is optional exercise, means good exercise, good quality number of questions are there. So now AP is given and this is decreasing AP. मतलब क्या है क्वेश्चन का? AP डिक्रीज कर रही है. इसका मतलब करते 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 क्या पता ये रास्ते में ज़ीरो भी हो और नेगेटिव भी आ सकता है. हमें वो सबसे पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है कि इस AP की सबसे पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी. उसका नंबर निकालना है, उसका रोल नंबर निकालना है. जैसे इसका रोल नंबर 1 है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टर्म, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, सो ऑन. तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपने पिछले 5.1, 2, 3 भी करी है, कि कोई भी अगर टर्म निकालनी है तो क्या करना होता है, उसको सुपोज करना होता है, लेट दैट बी दी nth टर्म ऑफ द AP. बट यहाँ चलो nth तो सुपोज करेंगे, वहाँ पर कोई वैल्यू दी होती थी, यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी है. तो क्या करेंगे, हम सुपोज करेंगे कि लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी दी nth टर्म. ये तो हम सुपोज करते आए ही हैं. इसमें क्या खास है इस क्वेश्चन में? इसमें ये खास है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट खास है कि हम मानेंगे कि वो, क्योंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब लेस देन ज़ीरो, इट शुड बी लेस देन ज़ीरो. तो अगेन द सेम प्रोसीजर will follow for solving this problem as well. So AN stand for A plus N minus 1D less than 0. We got A have 1 to 1, N we need to find, D is, D कितना है, कितना है D बोलो बच्चों, -4. इट इज़ नॉट 4, इट इज़ -4. ठीक है. तो क्या होगा, ये 121 उधर जाएगा. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिल सकती है, 121 उधर जाएगा. नाउ ये किसका सिंबल है? द सिंबल इज ऑफ इनइक्वालिटी. ये इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, तो इनइक्वालिटी भी अपना रोल प्ले कर सकती है. देखेंगे तो ये जो -4 है, चलो अब क्या करते हैं, पहले n-1 -4 ऐसे ही रखते हैं और ये 121 इधर चला गया. एक्चुअली व्हाट वी डिड, वी सब्ट्रैक्टेड 121 फ्रॉम बोथ साइड. तो ये 121 गया, उधर -121 आ गया. इस -4 से थ्रू आउट डिवाइड करना है, तो n-1 लेस देन -120 लेस देन -121 अपॉन -4, माइनस कैंसिल दिस माइनस. So n is less than 121 upon 4 plus 1, n less than 4 will be the LCM, 121 plus 4, so that goes to 125 by 4. Fractional part will be 31 is to 1 by 4. तो n जो है less than 31 by 4, इसका मतलब इससे बड़ा, just greater than 31 जो नेचुरल नंबर होता है वो कौन है, 32 है. Therefore 32nd term of this AP will be the first negative term. क्योंकि किसी का रोल नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, याद रखना, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसलिए 31 is to 1 by 4 से जस्ट बड़ा जो अगला नंबर आता है वो 32 है. ऑथेंटिक करने के लिए हम इसकी 32nd टर्म की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि वाकई नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है. A32 मीन्स यू नो एक D कम होता है, 31D. सो A स्टैंड फॉर 121, D इज -4, तो दिस इज 121 माइनस 124 -3. यस इट इज, बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक हो गया, चेक भी हो गया. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड 7th टर्म्स ऑफ एन AP6. फर्स्ट कंडीशन,
थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का जो सम है वो 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट उन्हीं टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। फाइंड द सम ऑफ इट 16 टर्म। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, पहले चॉक आउट कर लेते हैं। थर्ड टर्म प्लस सेवन्थ टर्म इज 6, दिस इज कंडीशन नंबर 1। इससे क्या मिलेगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। सो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6, इन टर्न a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 आ गया। ये तो बड़ा इजी है। नाउ अब दूसरी कंडीशन कहती है कि इनका जो प्रोडक्ट है, इट मीन्स A3, कुछ नहीं करना, इस प्लस वाले सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। A3 इंटू A7 विल बी 8। A3 का मतलब A प्लस 2D, A7 का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब दिमाग क्या कहता है कि सारा कुछ या तो A में ले आए या सारा कुछ D में ले आए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लीनियर इक्वेशन भी चेक हो रही है, अलजेब्रा तो चेक हो ही रहा है। नाउ अब क्या कर सकते हो आप, जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से A की वैल्यू बना लो। क्या बनेगी, 3 माइनस 4D। A की वैल्यू 3 माइनस 4D बन गई। इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दैट सारी इक्वेशन, सारी एक्सप्रेशन किस में आ जाए, D में आ जाए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो A को हम रिप्लेस कर रहे हैं 3 माइनस 4D प्लस 2D एज इट इज। सेम हेयर, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8 है। तो ये हो गया 3 माइनस 2D, 3 कितना जी, प्लस 2D इज इक्वल टू 8। ये तो फॉर्मूला बन गया, A प्लस बी A माइनस बी। क्या होता है जी, हमेशा फॉर्मूला मेंशन कर दिया करते हैं। A माइनस बी, A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छे बच्चों की हैबिट होती है, दे मेंशन द फॉर्मूला फर्स्ट देन पुट इन द वैल्यूज देन यूज इट। तो बेटा ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन टर्न ये आगे क्या होगा, ये आ जाएगा, ये अभी लंबा है, ये 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, D स्क्वायर इज 1/4, D इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहां सिर्फ वो +1/2 निकालेंगे, बट नो, जब भी स्क्वायर रूट से चीजें निकलती हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्योंकि भाई स्क्वायर रूट क्या कहता है, स्क्वायर रूट कहता है कि आउट ऑफ अ पेयर 1 विल आउट। तो +25 को आप +5 इंटू +5 भी लिख सकते हो, -5 इंटू -5 भी तो लिख सकते हो। इसलिए -5 का भी पेयर बना, +5 का भी बना। इसलिए याद रखना जब भी इक्वेशन हो, और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो थी, तो 2 आंसर आने चाहिए थे। नाउ सो D केम आउट टू बी +-1/2 दोनों केस। अच्छा, अब D आ गया तो A तो आ ही जाएगा, लेकिन हम दोनों केस से लेके चलेंगे। When D is +12 तो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, तो A विल बी 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/2, यानी कि A की वैल्यू 1 आ गई। यू गॉट A एज 1 एंड D एज हाफ। करना क्या था, आपको फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना था। Sn का फॉर्मूला मेंशन करेंगे आप सबसे पहले, n/2 2A प्लस n-1D। S16 टर्म्स का सम निकालना है। 16/2 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस n 16 है, सॉरी 16 माइनस 1 D की वैल्यू हाफ हो गई। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 8, ये 2, ये कितना हो गया जी 15/2, यानी कि चलो डेसिमल में लिख देते हैं 7.5। तो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, ये 9.5। 8 से करना, 9.5 इंटू 8 से कर दो, आंसर आ जाएगा जी आपका। देखो जरा कितना आ रहा है।
0.5 पूरा 96 आ गया, ठीक है जी। तो ये सम आया व्हेन वी यूज d एज पॉजिटिव हाफ। अब आप क्या करोगे, नेगेटिव हाफ को यूज करके पहले a निकालो और फिर द सेम फॉर्मूला, दोनों केस। दिस इज केस 1 और दूसरा क्या होगा, केस 2। दिस इज, यू कैन से इट इज अ केस 1 और केस 2 में क्या होगा, व्हेन d इज नेगेटिव हाफ तो a इज 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 इंटू नेगेटिव हाफ, 3 प्लस 2 आ गया जी, ये 5 हो गया जी इस बार, ठीक है जी। ये कट गया, 2 आ गया था ये, तो प्लस हो गया, ये 5 हो गया। तो a आपके पास 5 है, d आपके पास नेगेटिव हाफ है। सेम फॉर्मूला s 16 बाई 2 इंटू a इस बार 5 है, 16 माइनस 1 और d की वैल्यू नेगेटिव हाफ है, ध्यान देना। तो ये हो गया 8, 10 और ये कितना हो जाएगा, माइनस 7.5 दिस टाइम। 8 इंटू कितना हो गया जी, 2.5, कितना हो गया जी ये, हाँ जी 20 आ गया। सो ये इसके फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। ये 76 आएगा, गलत है, ये गलत हुआ, ये 19.5 था, ये 76 आएगा, ये करेक्ट कर लो बेटा। और ये 20 हमारा सही है, तो 2 आंसर हैं इसके। कैलकुलेशन, हाँ जी समझ आ गया, बहुत मुश्किल, इजी, चलो करो जी।